पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे भाई बहनों, आज हम लोग एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं और वो है कुलुस्सियों के नाम संत पौलुस का पत्र। इस पत्र को संत पौलुस कारागृह से लिख रहे हैं। 4 पत्रों में से ये कुलुस्सियों का पत्र भी एक है। वास्तव में ये पत्र संत पौलुस कारागृह से लिख रहे हैं और इस पत्र में मुख्य रूप से ये बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ है। हालेलुया। उस सभी गुरुओं से बढ़कर है, सारे संहिताओं से बढ़कर है, सारे दर्शन शास्त्र से बढ़कर है। हालेलुया। इस बात की घोषणा संत पौलुस कर रहे हैं। वास्तव में संत पौलुस कुलुस्सियों की कलीसिया में उस समय प्रचलित कई भ्रामक सिद्धांत की निंदा करते हुए उनसे छुड़ाना चाहते हैं। उस समय उनके बीच में कई भ्रामक सिद्धांत, मुख्य रूप से प्रज्ञानवाद की एक असर उन पर पड़ गया था। उदाहरण के लिए कई चीज़ों में विश्वास करते थे। दुनिया की हर एक सुख सुविधाओं से ईसाइयों को दूर रहना चाहिए। अगर आप विश्वास करते हैं इन सारे दुनिया की सारी चीज़ों से दूर रहना है, इस तरह ये पाप है, ऐसा उन लोगों का सोच था। और दुनिया की सारी सुख सुविधाओं से दूर रहना चाहिए, यानी कोई भी सुख नहीं लेना चाहिए, जैसे अच्छा खाना, अच्छे जगह पर बैठना, ये सब वर्जित था। अच्छा से रहना, ये सब वर्जित था। दूसरी बात, स्वर्गदूतों की पूजा करनी चाहिए और ऐसे दर्शनों को ज़्यादा महत्व देता था। कुछ लोग दिव्य दर्शन देखते थे, उन लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देना ये लोग करते थे। और वे कुछ विशेष दिन को मानते थे, समय को, दिन को, जैसे अमावस्या हुआ, पूर्णिमा हुआ, इस तरह का लिखा हुआ है। इस तरह से कई बातें उनके बीच में प्रचलित है। उनके खिलाफ संत पौलुस उनके सामने में रख रहे हैं कि ईसा मसीह ही सर्वश्रेष्ठ है। वो काफ़ी है, यीशु काफ़ी है, मुक्ति के लिए यीशु मसीह काफ़ी है। अन्य चीज़ों के पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहते हुए उनको समझा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए पहले अध्याय के केंद्र बिंदु यही है। ईसा मसीह को अदृश्य ईश्वर का प्रतिरूप और समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं। वचन 15। वचन 16 में कहता है, उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्गदूत हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्टि किया गया है। हालेलुया। सब कुछ यीशु के लिए अधिकार दिया गया है। इसलिए संत पौलुस इस पत्र में बार बार ये प्रकट करना चाह रहे हैं, मेरे भाई मेरी बहन, मसीह का अधिकार वो काफ़ी है। पाप क्षमा देने का अधिकार भी पूर्ण रूप से इसी में है, यीशु में है। उनकी दुख भोग के द्वारा हमारा सारा पाप मिट गया। अभी दंड देने के लिए कुछ भी नहीं रह गया, कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो हम लोगों को वचन संख्या 21 में करें तक के वचन में हम लोग पढ़ते हैं। 21 के वचन में, आप लोग भी अपने कुकर्म के कारण ईश्वर से दूर हो गए थे और आपके मन में ईश्वर की शत्रुता भर गई थी। किंतु मसीह ने अपने मरणशील शरीर की मृत्यु द्वारा ईश्वर से हमारा मेल कराया है। हालेलुया। जिससे वह आपको पवित्र, निर्दोष और अनिंद्य बनाकर ईश्वर के सामने प्रस्तुत कर सके। कौन? यीशु मसीह हम सबों को परमेश्वर के सामने, ईश्वर के सामने, अब्बा पिता के सामने प्रस्तुत कर सके। इसलिए उन्होंने अपने आप को अर्पण किया। वचन संख्या 22 में हम देखते हैं, किंतु आपको विश्वास में दृढ़ और अटल बना रहना चाहिए मेरे भाई बहनों, और उस आशा से विचलित नहीं होना चाहिए जो आपको सुसमाचार द्वारा दिलाई गई है। हालेलुया। विचलित नहीं होना चाहिए, सुसमाचार द्वारा मिला है। वो सुसमाचार
संत पौलुस उनके सामने प्रकट कर रहे हैं। इसलिए विचलित नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु का अब हमारे ऊपर कोई दंड नहीं रह गया है। अभी पाप क्षमा के लिए अन्य किसी की आराधना करने की आपको डरना नहीं। ईसा मसीह में हमारा सारा दंड दूर हो गया है। श्राप जो हम लोगों को आई थी पाप के द्वारा, आदम के पाप के द्वारा, वो श्राप अभी दूर हो गया। दंड अब नहीं रह गया है। हालेलुया। इस तरह मसीह की श्रेष्ठता को इस पत्र में संत पौलुस रख रहे हैं। मेरे भाई बहनों, प्रभु को धन्यवाद जिन्होंने हम लोगों के लिए प्रभु को दिया। हम प्रभु में आज मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं। हम प्रभु में आज वह दंड जो हम पर आने वाली थी उसको प्रभु हमारे ऊपर से हटा दिया है। इतना सुंदर प्रभु हम लोगों के लिए प्रभु को दिया, अपने बेटे यीशु को दिया और हमें एक सुंदर जीवन दिया है। मेरे भाई बहन, इस सुंदर जीवन को सजा करके रखिए, बचा करके रखिए, ताकि प्रभु हमारे जीवन के द्वारा प्रभु को अब्बा पिता को अर्पित कर सके। मेरे भाई बहन, सुंदर जीवन के लिए बार बार धन्यवाद दीजिए। जय यीशु।